हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 68 डिस्कस करेंगे और ये वर्कशीट 22 सितंबर यानी कि ट्यूसडे यानी मंगलवार की वर्कशीट है और ये क्लास 6, 7 और 8 के लिए है। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे वर्कशीट से रिलेटेड सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो बच्चों, ये वर्कशीट हिंदी मीडियम में है। अगर इस वर्कशीट की इंग्लिश मीडियम में आपको वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप पूरी वीडियो एक बार देख लें बिना फॉरवर्ड किए। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हो तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके फिर पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा कि आपको जो भी वर्कशीट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हमारे आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, उनके क्या कार्य हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारी जो राजनीतिक संस्था है उसके सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, यानी प्रत्यक्ष यानी सीधा नहीं होता है। क्या होता है, जो भी लोग चुनाव में जो भी दल बहुमत से जीतता है उसके जो प्रधान होते हैं, प्रधान नेता होते हैं, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री है वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकता है। तो अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का मुखिया होता है और कैबिनेट की जो भी बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। तो जितने भी विभाग यानी कि जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में तालमेल बिठाते हैं। और साथ ही अगर अलग अलग विभागों में अगर कुछ भी झगड़ा होता है या कुछ भी विवाद होता है तो उसमें प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। और जितने भी मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के अंडर ही काम करते हैं, उनके नेतृत्व में ही काम करते हैं। और जब भी प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो उनके साथ साथ मंत्रिमंडल, जो पूरा मंत्रिमंडल है, वो सारे इस्तीफा दे देते हैं। तो भारत का जो सबसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक संस्था है वो कौन है? कैबिनेट है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है। और इस कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको ये बॉक्स में भारत के सारे प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए हैं और उनका कार्यकाल भी दिया गया है। तो जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय से लेके आज तक, आज की डेट तक यानी 2020 तक, जब श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे प्रधानमंत्रियों की सूची आपको दी गई है। अब क्या करना, एक बार सारे नामों को पढ़ लेना और कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे हैं ये आप देख लेना। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत यानी जब भारत आजाद हुआ था तो उनकी एकमात्र, आजाद भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आंसर क्या होगा? भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जो है वो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो अब आपको बताना है कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और साथ ही साथ वो राज्यसभा के भी सदस्य थे। आंसर होगा श्री मनमोहन सिंह। श्री मनमोहन सिंह ये 12 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते? तो आपको ये कल्पना करना है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और कोरोना की महामारी के बीच में आप प्रधानमंत्री होते हुए क्या कदम उठाते, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, ये आपके थिंकिंग के ऊपर है। मैं कोरोना जैसी महामारी का सामना करने के लिए निम्न कदम उठाता। पहला, लोगों को महामारी के बारे में जागरूक करता, यानी आप लोगों को बताते कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है और साथ ही साथ हमेशा मास्क पहन के घूमना है और समय समय पर अपने हाथ को धोते रहना है, साफ करते रहना है। अगला, कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करवाता। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री होते तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी कोरोना से जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं, उनका इलाज करवाते आप, क्योंकि इलाज करवाना ही बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी संक्रमित होता है तो अगर उसका अच्छा इलाज हो जाए तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अगला है, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनवाता जिससे सभी का इलाज अच्छे से हो सके। तो जितने ज्यादा हॉस्पिटल होंगे उतना अच्छा इलाज होगा। तो अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनवा सकते हैं ताकि किसी भी पेशेंट को इलाज की कमी ना हो और हर एक संक्रमित इंसान को समय पर अच्छा इलाज मिल सके। अगला क्वेश्चन, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। तो आपके जो भी प्रिय प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में आपको लिखना है, कुछ जानकारी लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप उनके बारे में। तो मेरे प्रिय प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पाइपजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो यहाँ पे मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लिखा है। अगर आपको कोई और प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं उनके बारे में भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो उसके लिए जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, आप अपने परिवार के किसी सदस्य से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप किसी किताब में देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप नेट पे सर्च करके लिख सकते हैं। तो अगर आपको नहीं लिखना तो आप ये आंसर भी कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके साथ ही आपके वर्कशीट से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न हैं, कुछ भी क्वेरीज, डाउट्स हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर ये वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलूंगी आपको अगले वर्कशीट के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।